और बहराइच में सैयद सलार गाजी की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने एलआईओ रिपोर्ट के आधार पर मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि 500 साल में पहली बार ऐसा होगा जब गाजी मियां का मेला नहीं लगेगा। मेला 15 मई से 15 जून तक चलता था। इसमें करीब 15 लाख हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना थी। मेला कमेटी ने प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अब ये मेला नहीं लगेगा। तो यूपी के बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने मेले के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि पहलगाम हमला, संभल हिंसा और वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर देश भर में जनमानस में विरोध और आक्रोश है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगाम में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, इसके परिदृश्य में इस दृष्टिकोण से शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। दिनांक 15/4/25 को प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर, ईओ नगर पालिका व एएपी जिला पंचायत बहराइच से आख्या आउट की गई। इनकी आख्या में यह स्पष्ट लिखित है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत व विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण इस समय वार्षिक जेठ मेला की संस्तुति किया जाना व अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, जिसकी संस्तुति नहीं की गई है। इसी के क्रम में दरगाह मेला समिति प्रबंधक को अवगत भी करा दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, पहलगाम हमला, वक्फ संशोधन बिल और इसी के साथ अब ये मेले को लेकर जिस तरीके से एक आपत्ति जताई गई है प्रशासन की ओर से, इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या मानना है? देखिए, संभल के मेजा में जो उर्स मेला लगता था, जिसको अनुमति नहीं दी थी वहां के प्रशासन ने, उसके बाद से ही बहराइच में लगने वाले मेले को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। और उसके बाद तमाम जो हिंदुवादी संगठन थे और कुछ स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने इस मेले को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वहां के लोकल प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए इस मेले को लगने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसमें अगर हम बात करें तो संभल हिंसा हो गया, वक्फ संशोधन बिल हो गया, या फिर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया कि इस बार जो जेठ मेला लगता था आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर, वो मेला इस बार नहीं लगेगा। देखिए, स्थानीय लोगों की बात करें तो जो अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो मुस्लिम पक्ष नाराज तो थोड़ा सा है, क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी परंपरा रही है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें, हिंदू पक्ष की बात करें, हिंदुवादी संगठनों की बात करें, तो उनका मानना है कि जो प्रशासन का फैसला है वो सराहनीय है, क्योंकि सैयद सलार मसूद गाजी कोई महात्मा नहीं था, बल्कि वो एक आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया, जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया। तो उसके सम्मान में ये मेला कैसे लगने दिया जा सकता है? और देखिए, ना सिर्फ अभी बल्कि बहुत पहले से ही सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह जो कि बहराइच में स्थित है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर हम महाराजा सुहेलदेव की बात करें तो चूंकि महाराजा सुहेलदेव ने गाजी को हराया भी था, और जब गाजी ने अटैक किया था बहराइच और बाराबंकी के आसपास के जिलों पर, तो उस वक्त महाराजा सुहेलदेव ने ही गाजी से लोहा लिया था, जिसमें कि गाजी की पराजय हुई थी। लेकिन उसके बाद से चूंकि एक परंपरा शुरू हुई, वहां के कुछ जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने उसके सम्मान में मेले का आयोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें या बीते कुछ सालों की बात करें, तो चूंकि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर ही उस पर तमाम लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि एक आक्रांता जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया हो, जिसने भारत पर आक्रमण किया हो, उसका महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद चूंकि जो ये जेठ का मेला लगता है मई में वहां पर, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल। और देखिए, बहराइच में ये जो मेला लगाने वाली जगह है, यहाँ पर हिंदुओं की ओर से दावा भी किया जाता है कि यहाँ पर कोई सूर्य कुंड है।
बिल्कुल, देखिए जो तमाम हिंदू संगठन हैं या जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि जो दरअसल जो दरगाह है, जो मजार है सैयद सलार मसूद गाजी की, वहाँ पर एक तालाब है जिसे कि कुंड बोला जाता है। तो हिंदू पक्ष का ये दावा है कि पहले वहाँ पर कुंड हुआ करता था, जिसे दरगाह बनाने के बाद उसको उसमें दरगाह में शामिल कर लिया गया और उसमें तब्दील कर लिया गया। तो ये दावे होते रहते हैं, हालांकि चूंकि ये प्रशासनिक मामला है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से मेले पर रोक लगी है उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो थोड़ा सा नाराज है कि सैकड़ों साल की परंपरा तोड़ी जा रही है। लेकिन प्रशासन का की अपनी दलील है कि अगर यहां पर मेले को अनुमति दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों की वजह से शांति भंग हो सकता है। तो वैसे में प्रशासन ये कड़ा कदम उठाया है कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर इस बार उर्स मेला नहीं लगेगा। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। बहराइच दरगाह मेले पर एलआईयू की गोपनीय रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने ये रोक लगाई है। रिपोर्ट में एलआईयू ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। संभल में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर होने वाले नेज़ा मेले पर रोक के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि बहराइच में जो दरगाह है वहाँ पर इस बार मेला लगेगा कि नहीं। लेकिन अब प्रशासन ने स्थितियों को साफ कर दिया है और इस बार मेला होने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन का ये कहना है कि इस बार पहलगांव में आतंकी हमला हो, वक्फ संशोधन बिल हो या संभल में विगत दिनों हुई हिंसा हो, उसके मद्देनज़र जगह जगह लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको देखते हुए इस बार इस मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। दिनांक 15/4/25 को प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर, ईओ नगर पालिका व यहाँ जिला पंचायत बहराइच से आख्या आहूत की गई। इनकी आख्या में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत व विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण इस समय वार्षिक जेठ मेला की संस्तुति किया जाना व अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, जिसकी संस्तुति नहीं की गई है। इसी के क्रम में दरगाह मेला समिति प्रबंधक को अवगत भी करा दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मेले पर रोक लगा दी है। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर प्रशासन ने जब रोक लगाई थी, इसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर हर साल जेठ महीने में लगने वाले मेले पर रोक लग सकती है। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा, वक्फ संशोधन बिल और पहलगांव आतंकी हमले की वजह से आक्रोश को लेकर शांति व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगांव में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, इसके परिदृश्य में इस दृष्टिकोण से शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले में लाखों जायरीन जियारत के लिए आते हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग होते हैं। दरगाह थाना क्षेत्र में स्थित ये मेला पिछले 500 सालों से लग रहा है। इस साल मेला 15 मई से शुरू होना था और 18 मई को मुख्य आयोजन होना था, लेकिन सैयद सालार गाजी की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। इतिहास गाजी के बारे में क्या कहता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। सैयद सालार मसूद आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था और सेनापति भी। 1001 ईस्वी में दोनों ने भारत का रुख किया था और एक एक कर भारत की हिंदू आस्था पर हमला किया था। भारत के प्राचीन मंदिर पर हमले कर मंदिरों के खजानों को लूटा गया। जबरन हिंदुओं का बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराया गया और जिसने विरोध किया उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। सैयद सालार मसूद गाजी का सबसे बड़ा हमला काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था।
1026 ईस्वी में हुए इस हमले को हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट माना गया था। भारत पर हमले के दौरान 1033 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच तक पहुंच चुका था, जिसने बहराइच, लखनऊ समेत आसपास के राजाओं को युद्ध के लिए उकसाया और लूट की कोशिश की। इस दौरान उसका सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने उस वक्त तक 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर गठबंधन में एक संयुक्त सेना तैयार की और बहराइच के युद्ध में गाजी को करारी शिकस्त दी। हार के साथ ही युद्ध के बाद सालार मसूद गाजी को जान भी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसको दफना दिया था। काफी समय बाद दिल्ली के सुल्तानों के दौर में यहाँ उसकी मजार बनाई गई और इसे दरगाह का रूप दे दिया गया। बाद में यहाँ मेला भी लगने लगा। सालार मसूद ने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। सालार मसूद को मंदिरों को तोड़ने और उस पर मस्जिदों को तामीर कराने के कारण गाजी की उपाधि दी गई थी। गाजी यानी धार्मिक योद्धा, लेकिन मुस्लिम सैयद सालार मसूद गाजी को संत मानते हैं और हिंदू उसे आक्रांता और लुटेरा। आपको बता दें कि इस मेले में लगभग 15 से 20 लाख हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जायरीन जियारत के लिए आते हैं, लेकिन इस बार ये मेला अब नहीं लगेगा। एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की है कि जहाँ जहाँ से इस मेले पर बारातें आती हैं, वहीं पे इन जायरीनों को और बारातों को इस बार रोक दिया जाए और बहराइच ना आने दिया जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के इस निर्णय के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच।